हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बीएड सेकेंड ईयर का एक बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट 4 से गांधी जी की नई तालीम एवं का सामुदायिक कार्य शिक्षा से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के शैक्षिक चिंतन अथवा प्रतिमान एवं उपागमों की सविस्तार विवेचना कीजिए। गांधी जी के शैक्षिक चिंतन के बारे में विवेचना कीजिए। गांधी जी के शैक्षिक चिंतन क्या थे? गांधी जी एक महान राजनीतिज्ञ थे, किंतु जीवन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी देन अमूल्य थी। उन्होंने राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति को भी जन्म दिया और इसमें शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। वे एक श्रेष्ठ शैक्षिक विचारक थे। बेसिक शिक्षा प्रणाली उनके शैक्षिक विचारों का एक व्यवहारिक रूप है। बेसिक शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह बेसिक शिक्षा के नाम से अधिक लोकप्रिय है। बेसिक का अर्थ है आधारभूत तत्व। बेसिक का अर्थ है आधारभूत तत्व, क्योंकि यह शिक्षा योजना भारत की राष्ट्रीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित थी। इस शिक्षा योजना का केंद्र बिंदु कुछ हस्तकला होंगी जिन्हें सीखने से छात्रों को अपनी जीविका की समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी। यानी ये शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो था हस्तशिल्प को इसमें ऐड करना था हमारी शिक्षा में। शिक्षा का अर्थ, गांधी जी के विचारों में शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने यह कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और आदमी में शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में जो कुछ सर्वोत्तम है उसे समग्र रूप से अभिव्यक्त करना है। साक्षरता शिक्षा का न तो अंत है और न आरंभ ही है। वह उन साधनों में से एक है जिससे पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने शिक्षा की प्रक्रिया को 3H यानी एक H का क्या मतलब है? हैंड, हार्ट, हेड से प्रस्तुत किया। एक H हाथों की शिक्षा, दूसरा H हृदय की शिक्षा और तीसरे H का अर्थ है मस्तिष्क की शिक्षा से। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा, राष्ट्रीय स्तर पर देश के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा का केंद्र कोई उत्पादक हस्त उद्योग हो। श्रम पर विशेष महत्व दिया जाए और श्रमनिष्ठ भावना उत्पन्न की जाए। शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए उससे बच्चे जीविकोपार्जन कर सके। शिक्षा के उद्देश्य, बेसिक शिक्षा का अर्थ है बच्चों का आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करना। बेसिक शिक्षा का निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1, चारित्रिक एवं नैतिक विकास। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने सदैव हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है। एक उत्तम चरित्र में वह सत्य, अहिंसा, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, ऐश्वर्य, अस्तेय और अपरिग्रह आदि गुणों का होना आवश्यक समझते थे। यानी वो उत्तम चरित्र में सत्य, अहिंसा इन सब गुणों का होना आवश्यक समझते थे। शारीरिक एवं मानसिक विकास, उन्होंने सर्वप्रथम उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल दिया, यानी बालकों के, और उसके बाद वे पाठ्यक्रम का निर्माण करने पर बल दिया। नंबर 3, आध्यात्मिक विकास। गांधी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास ही करना चाहते थे, पर इसके लिए वे किसी धर्म की शिक्षा दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। वे सर्वधर्म समभाव द्वारा इसकी प्राप्ति पर बल देते थे। उनके लिए सभी धर्म समान थे। सांस्कृतिक विकास, गांधी जी ने बलपूर्वक लिखा था कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है यानी अनजान हो जाती है तो उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है और वह नष्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बेसिक शिक्षा का प्रावधान किया था। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। नंबर 1, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और उनका कहना था कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए थे।
उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राज्य को 7 से 17 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। गांधी जी ने इस बात पर भी बल दिया कि ये जो शिक्षा है वो बच्चों की मातृभाषा पर ही आधारित होनी चाहिए। नंबर 3, शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। शिक्षा को हस्त कौशल पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। पहला तो ये था कि वे बच्चों को श्रम का महत्व बताना चाहते थे। दूसरा ये था कि वे बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। तीसरा यह था कि जीविकोपार्जन करने योग्य बनाना चाहते थे बालकों को। ये सभी बालकों का उदय करना चाहते थे, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे। नंबर 4, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया था गांधी जी ने। उनका अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकल सकेगा और स्कूल अब आत्मनिर्भर बन पाएगा। नंबर 5, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का स्थान। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे समाज में होने वाले किसी भी शोषण को हिंसा मानते थे और उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रही थी। तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने छोटे बड़े का इससे जब इस शिक्षा का स्तर सब समान होगा तो इसमें कोई छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, सभी को उत्थान के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। नंबर 6, शिक्षा को जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने शिक्षा को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने इस शिक्षा को सामाजिक, पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित करके उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया। ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। भौतिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा का केवल एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। गांधी जी ने ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षण की एकीकरण विधि को जन्म दिया। अब है हमारा बेसिक शिक्षा हेतु समय सारणी। विशेष नहीं है, ये विषय है। ये हमारा विषय है। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, विषय और समय। बुनियादी हस्तकला के लिए 3 घंटे 20 मिनट, मातृभाषा के लिए 40 मिनट। गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा के लिए जो समय सारणी बनाई थी, ये उसी का प्रारूप। संगीत, चित्रकारी, गणित 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा 10 मिनट, अवकाश काल 10 मिनट, यानी इनका कुल योग कितना हुआ? 5 घंटे 30 मिनट। अब है छात्र तो शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होता है। गांधी जी के विचार से छात्रों को अनुशासित रहना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी प्रारंभ से ही बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बल का विकास करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते थे। अध्यापक। गांधी जी के विचार अनुकूल शिक्षा की बहुत कुछ सफलता शिक्षकों पर निर्भर है। अतएव शिक्षक ऐसे होने चाहिए जो मानवीय गुणों से युक्त हो, बालकों की जिज्ञासा और उत्सुकता को बढ़ाएं, उनकी भावनाओं, रुचियों और आवश्यकताओं का मार्गदर्शन करें और उनकी चिंताओं तथा समस्याओं को सुलझाएं। विद्यालय। गांधी जी विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में व्यवस्थित करना चाहते थे। उनके अनुसार विद्यालय ऐसे केंद्र होने चाहिए जहां छात्रों का सब प्रकार का विकास हो, जो समाज की सेवा करे और जो समाज के साथ सहयोग करे। अब है अनुशासन। गांधी जी अनुशासन की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, परंतु उनका मत था कि अनुशासन आत्म प्रेरित हो। वे अनुशासन के लिए शारीरिक दंड का विरोध करते थे और अनुशासन को ऊपर या बाहर से लादने के पक्ष में नहीं थे।
आ, हमारा ये क्वेश्चन ज़रा सा थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन ये इसमें सभी टॉपिक हमने जोड़ दिए हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है जो इससे संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन तो वो लेंथी होगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट हैं। अब बीएड में कम से कम 3-4 पेज का तो आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।